नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई कोर्ट लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। यानी हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई थी, इससे रिलेटेड वीडियो आज ही मैं बनाया था और इवनिंग तक 1100 व्यू आया है। आप लोगों का अच्छा प्यार मिला है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में जब 1000 व्यू आ गया तो मुझे लगा कि क्यों ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपके लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि जब व्यू अच्छा आता है तो उस टाइम लगता है कि हाँ, वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका प्रोसेस क्या है। सॉरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और जो नोटिफिकेशन है उसी में आप नीचे आएंगे। पेज नंबर 12 से अब लेकर 16 तक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो 19 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आगे की बात तो बाद में करेंगे, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले बता दें कि लाइब्रेरी करियर चैनल है और अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल से नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइब्रेरी कम्युनिटी को इंक्रीज करें। एक अच्छा लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनने वाला है, यानी लाइब्रेरियन वैकेंसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा। अच्छा गाइडलाइन आपको मिलेगा इस चैनल पे और गाइडलाइन के साथ साथ स्टडी मटेरियल के लिए कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे कहाँ से मटेरियल उठाना है, सारे प्रोसेस आने वाले दिन में आपको बताया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा और लगभग 5000 और सब्सक्राइबर इस चैनल पे आ जाएं तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साथ में स्टूडेंट के लिए इस चैनल के थ्रू मैं ऑलरेडी सपोर्ट करता हूँ हर फील्ड में। लाइब्रेरी प्रोफेशनल का किसी के पास फ़ोन आता है, कोई डाउट है तो उस समस्या का समाधान हम तुरंत करते हैं, चाहे मैं बिजी हूँ तो भी हम सॉल्व करते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड मतलब अटेस्टेड, आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, यह काम आपको कर लेना है। कैपिटल लेटर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सॉरी नाम अपना लिखना है। जैसे ही आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यदि आपको दिक्कत ना हो तो मैं ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करना है आपको, यानी इसी फॉर्म को ऑनलाइन कैसे आप फिल करेंगे ये भी मैं प्रोसेस बता सकता हूँ कि ऑफलाइन फॉर्म है लेकिन आपको कैसे फिल करके और पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप भेज देंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे वो भी मुझे आता है, हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है, नाम जैसे भी हैं जो भी नाम है वो आप अपना हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से आपको लिखना है। नीचे आते हैं, आप मेल हैं तो यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे। यदि आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम मेंशन करना है। जो भी है फादर नेम या हस्बैंड नेम, शादी नहीं हुआ है तो फादर नेम और शादी हो गई है तो हस्बैंड नेम, जो आपकी सुविधा लगे वो लिखना है। अब यहाँ पे आते हैं तो परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा जन्म होता है ना उसको हम बोलते हैं परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस लिखना है, 2 लाइन ही है, इसी में आपको कंप्लीट कर लेना है। एड्रेस ज़्यादा मैटर नहीं रखता, फिर भी आपको परमानेंट एड्रेस तो क्लियर देना ही देना है। नीचे आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जैसे आप बिहार का रहने वाले हैं और राजस्थान में कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो राजस्थान वाली जो एड्रेस देंगे तो वो हो गया कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी अपने जन्म स्थान पे न रहकर दूसरे जगह आप कहीं काम कर रहे हैं या दूसरे जगह पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि आप एड्रेस दें और बाद में क्या हो कि आप वहाँ से छोड़ कर चले जाएँ और लेटर आए आपके पास ज्वाइनिंग लेटर तो आपको कोई मिले ही नहीं उसको लेने के लिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए परमानेंट एड्रेस ही सही रहता है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर और इसी में इधर मोबाइल नंबर इधर ब्रैकेट में जीमेल आईडी। जीमेल आईडी जो भी लिखना है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो भी आप जीमेल आईडी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, क्यों कि रनिंग में लिखेंगे तो अगला समझ नहीं पाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, यानी एक शब्द भी उसमें मिस्टेक होती है तो आपके मेल जो आपको भेजा जाएगा वो दूसरे को चला जाएगा। इसलिए जीमेल जब भी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डे लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है और यहाँ पे लिखना है ईयर। अब यह प्रोसेस आप कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कैसे निकालना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको निकाल लेना है, या निकालने का प्रोसेस अभी मैं बताऊँगा।
एज जो कैलकुलेट करना है 3 जनवरी 2026 तक आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र में, जहाँ से मैं बताऊँगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन किया है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है एज। ऐसे ही जैसे मेंशन करेंगे नीचे आ जाएगा एज कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आएंगे एज कैलकुलेटर फर्स्ट वाला लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगला विंडो हमारा ओपन होगा। जब तक यह विंडो आ रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ें, लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ें। इस चैनल पे स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, तो आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी यह विंडो ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम बता देंगे कैसे कैलकुलेट आपको करना है, क्योंकि एग्जैक्ट जो निकालना है डेट, वो डेट आपको निकालने के लिए दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। हमने ऐसे ही नॉर्मली नवंबर कर दिया हूँ, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है नवंबर कितना रखना चाहते हैं आप। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, मैं 2005 कर देता हूँ। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको केवल दिखाने के लिए 2005 ऊपर हमने कर दिया, 5 नवंबर 2005। नीचे कर देना है 3 जनवरी, यहाँ पे करना है जनवरी, यहाँ पे कर देना है 3 जनवरी, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2026। अब ये 3 जनवरी 2026 हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1 मिनट का आपका टाइम लगेगा। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारा तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा। यह इसलिए प्रोसेस बता रहे हैं कि एग्जैक्ट आप जो एज लिमिट हैं वो आप निकाल सकें। तो यहाँ पे देखिए जो है एज लिमिट हमारा आ गया है 20 साल। 20 साल हो गया, यहाँ पे 20 ईयर, सॉरी 20 साल 1 मंथ 29 दिन हो गया। अब यही आपको डेटा आपको आगे लेकर फिल करना है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम आ गए एप्लीकेशन फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको लिख देना है 20 ईयर, 20 साल, और जो मंथ आएगा यहाँ पे मंथ लिख देना है, और यहाँ पे जो डेज आएगा वो डेज आपको लिख देना है। इस तरह से यह डिटेल लिख देना है। यहाँ पे मेल फीमेल जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, इसलिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, राइट डिटेल ऑफ मैट्रिक ऑन वर्ड्स, यानी जो भी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपको भरना है। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, फर्स्ट लाइन में 10th आपको कर देना है। इसके बाद से बोर्ड यहाँ पे हमने कर दिया अजमेर बोर्ड हमने कर दिया है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको, जब आपका बर्थ 2005 है तो स्वाभाविक है कि 2016 में आप पास हुए होंगे, तो यहाँ पे 2016 कर देना है। यहाँ पे परसेंटेज जो भी है 70, 80, 90 जो भी है आपको लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको लिखना है 12th। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमने अजमेर बोर्ड कर दिया, अजमेर बोर्ड। यहाँ पे आपको लिखना है पासिंग ईयर, तो ये 16 में है तो 2 साल बाद 2018 ले लीजिए आप, 2018 हो गया। यहाँ पे परसेंटेज 75 जो भी है आपको मेंशन कर देना है। नीचे आना है, नीचे जो है तीसरे नंबर में आपको BA BSc जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। जो आपके बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे पासिंग ईयर देना है, DMC पासिंग ईयर, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यानी परसेंटेज और टोटल नंबर आपको कितना मिला है। इस तरह से जो है BA BSc के बाद यहाँ पे फिर से देना है आपको जो है BLIC, इसके बाद उसकी डिटेल जानकारी फिल करना है। यहाँ पे MLIC, उसके बाद इसकी डिटेल जानकारी देना है। यदि नेट क्वालिफाई है तो यहाँ पे नेट करेंगे, बोर्ड में UGC कर देंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको दे देना है, बाकी परसेंटेज आपको छोड़ देना है। अब आते हैं नीचे की प्रोसेस। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास LLB क्वालिफिकेशन है। यदि हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे यस, नहीं है तो यहाँ पे आपको करना है नो।
नो करेंगे। यदि यस करेंगे आप तो LLB का आपको डिग्री सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगाना पड़ेगा। नो करेंगे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 10वें नंबर में आते हैं, अप्लीकेंट के पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी एंड डेटा मैनेजमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग हैं तो आप यस करेंगे यहाँ पे यस, और नहीं है तो यहाँ पे आपको करना है नो। इस बात को ध्यान रखना है। यदि है इसमें मांगा है तो आपके पास है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फीस बेकार हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यदि यस है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसकी कॉपी डिप्लोमा की सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करना है। नीचे जो है यहाँ पर आते हैं, यू हैव अप्लाई अंडर SC ST BC कैटेगरी, यदि अप्लाई करते हैं तो यस करेंगे, और नहीं यदि आप जनरल में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे नो। नो करने के बाद जो है इधर वाला ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देना है, और यदि यस करेंगे तो इधर की ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा, मेंशन स्टेट और कैटेगरी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद अटैच प्रूफ रिजर्व कैटेगरी, इसके बाद रिजर्व कैटेगरी का आपको डिटेल जानकारी जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो ये दोनों कॉलम आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो कर दिए तो ये कॉलम जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इधर का कॉलम ऐसे ही ज्यों का त्यों छोड़ देना है। 12 नंबर में है BC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे भी कॉलम यदि जनरल में अप्लाई करेंगे तो ये कॉलम कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है, यानी सब जगह आप नो कर देंगे। एक्स सर्विस में यदि आप हैं तो ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ भरेंगे, अदरवाइज NA कर देंगे। NA का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ये तीनों में नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा। इसके नीचे आते हैं तो यू हैव अटैच फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक इशू बाई कंपटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे आपको जो है यदि आपके पास बुक इशू का या कहीं किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, जैसे यह कॉलम है वहाँ के एम्प्लाई काम कर रहे हैं चंडीगढ़ का जिसका पोस्ट भरा जाना है, तो उन कैंडिडेट के लिए यानी वहाँ के कैंडिडेट के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे यस करके लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही नो कर देना है। नीचे जो है बैच मार्किंग में, यदि बैच मार्किंग में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो आएगा। यहाँ भी नीचे भी नो आएगा। 15 नंबर में है अप्लीकेंट के एम्प्लॉई ID, यदि आप जो हैं कहीं गवर्नमेंट सर्विसमैन हैं यानी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉई ID देना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो भर देना है। और यहाँ पे NSC, यदि आप गवर्नमेंट सर्विसमैन नहीं हैं या कहीं प्राइवेट आप काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे आपका इधर आएगा 16 नंबर में नो आएगा, यदि कोई आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई यानी कोई केस चल रहा है तो ही यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और यदि यस करेंगे तो ये सारे कॉलम आपको फिल करना पड़ेगा। नीचे B में भी नो आएगा और इधर C में भी आपका नो आएगा। 17 नंबर में है जो है डिस्चार्ज रिमूव, यहाँ भी आपको नो आएगा, यदि गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो आपके पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो यहाँ पे नो आएगा, और B में भी नो आएगा। नीचे आते हैं तो इसमें जो दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कॉरपोरेट के लिए, यदि कहीं आप प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे जो है अटैचमेंट आपको करना है एनेक्जर 3 जो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है रिलेटिव सर्विस हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में कोई या चंडीगढ़ UT में कोई आपके रिलेटिव है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो ही करना है। यदि आप यस करेंगे तो एनेक्जर 4 आपको भर कर देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। डिटेल डिमांड ड्राफ्ट, अब जो एप्लीकेशन शुल्क हैं वो डिटेल डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे देना है, ड्राफ्ट नंबर, यहाँ पे डेट, अमाउंट और नेम ऑफ बैंक, यह डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। इसके बाद आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यानी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा है वो सही है, आपने सही तरीके से भर दिया है, जो जानकारी है वो जेन्युइन है। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट मेल का थंब लगेगा, मेल के लिए लेफ्ट लगेगा और फीमेल के लिए राइट थंब यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का है, अंडरटेकिंग में यहाँ पे आपको डेट दे देना है यदि आप देना चाहते हैं तो, और यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, नीचे हस्बैंड या फादर नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। लिखने के बाद यह अंडरटेकिंग का भी आपका हो जाएगा।
यह जो इसमें दिया हुआ है अंडरटेकिंग वाली, यह जो है क्लेम बेनिफिट फीस रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। यदि आप फीस से रिलेटेड आप छूट लेना चाहते हैं तो ही यह काम करना है, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट के लिए यह नहीं है। फिर भी एक बार आपको चेक कर लेना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं आपको बता दूं कम से कम 18 मिनट का वीडियो हो गया है, क्योंकि केबीएस में हमने बताया था, इसलिए वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाता है। तो मैंने शॉर्ट में डिटेल जानकारी बताई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को पूरी डिटेल बाई डिटेल लाइन बाई लाइन आपको बता दिया कि आपको क्या भरना है और कैसे फिल करना है। बाकी कोई इसके बाद भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर मेरे से बात कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यह जो वैकेंसी थी कहाँ पे थी, तो हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ यूटी के लिए थी। तो इसलिए आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है और अच्छा होगा कि यह वीडियो जो है अच्छा व्यू, इस पे भी अच्छा व्यू आता है तो नेक्स्ट वीडियो आपको सेम प्लेस से रिलेटेड ही बनाने का मैं प्रयास करूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से आप जुड़ें, लाइब्रेरी का परिवार है। इस फील्ड में, लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो है लाइब्रेरी करियर नाम का चैनल है, जो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए काम कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर कम्युनिटी को मजबूत करें।